तुम जो कुछ अपने आसपास देखते हो वो असली नहीं है। जो तुम नहीं देख सकते वो हमेशा तुम्हारे आसपास है। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे जब मैं प्लेन से उतरा। हवा में चमेली और मसालों की खुशबू घुली हुई थी। मेरे वतन में एक जाना पहचाना स्वागत। 20 साल बाद मैं यूसुफ वापस भारत आ गया था। उस जगह वापस जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। उन रहस्यों की ओर वापस जिन्होंने मुझे तब से सताया था। ये बात हमेशा मुझे सिहरन देती थी। यह हमारी संस्कृति में गहराई से बसी एक मान्यता थी। अदृश्य शक्तियों की एक निरंतर याद दिलाती थी जो हमें घेरे हुए थी। हम उन्हें नजरअंदाज करना चुन सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में कभी नहीं जाते। जैसे ही मैंने अपने माता पिता के घर की यात्रा की, मेरे मन में एक अपशकुन की भावना पैदा हुई। मेरे अतीत के साए में मेरा क्या इंतजार था? टैक्सी धूल भरी सड़क पर चल रही थी। हर झटका उस जीवन की याद दिलाता था जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। मेरा दिल प्रत्याशा और भय के मिश्रण से धड़क रहा था। मेरे बचपन के घर के साथ समय ने कैसा व्यवहार किया था? क्या यह खुले हाथों से मेरा स्वागत करेगा, या यह उन सभी चीजों की कठोर याद दिलाता होगा जो मैंने खो दी थी? जैसे ही हम अपने बचपन के मोहल्ले में दाखिल हुए, यादों की एक लहर मुझ पर छा गई। घर, हालांकि थोड़े और पुराने हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे मुझे याद थे। पुराना बरगद का पेड़ अभी भी कोने पर खड़ा था। उसकी शाखाएं सड़क पर लंबी परछाई डाल रही थीं। यहां तक कि पास के बाजार से आने वाली मसालों की हल्की गंध भी यादों की बाढ़ ले आई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूं। जैसे ही मैंने अपने माता पिता के घर में कदम रखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो सारी आवाजों को दबा रही थी। खिड़कियों की दरारों से छनकर आती धूप में धूल के कण नाच रहे थे, जिससे घर में एक भूतिया आभा छा गई थी। मेरे माता पिता कमजोर लेकिन मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे अंदर ले गए। उनके चेहरे समय के साथ ढले हुए राहत और चिंता का मिश्रण थे। मैंने उस अजीब एहसास को नजरअंदाज कर दिया, इसे जेट लैग और घर लौटने की भावनात्मक उथल पुथल का कारण बताया। लेकिन गहरे में बेचैनी का एक बीज बोया गया था। घर अलग सा लग रहा था, मानो कोई अनदेखी हस्ती उसके सायों में छिपी हो। उस रात नींद मुझसे कोसों दूर रही। घर का सन्नाटा पुराने भवन की टूट फूट की आवाज से ही टूट रहा था। मेरी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट पदचापों की तरह लग रही थी। उल्लू की हर चीख एक दर्द भरी चीख की तरह। जैसे ही मैं अंधेरे में लेटा था, मैं देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर सका। फिर मैंने सुना, एक धीमी फुसफुसाहट बमुश्किल श्रव्य बगल के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल मेरी छाती में तेज हो गया। यह मेरे माता पिता का पुराना कमरा था। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद वे नीचे एक छोटे से कमरे में चले गए थे। जिज्ञासा, भय की बढ़ती भावना के साथ मिश्रित ने मुझे जांच करने के लिए मजबूर किया। सेक्शन 5, द स्ट्रेंजर इन द नाइट। जैसे ही मैं सतर्कता से दरवाजे के पास पहुंचा, फुसफुसाहट तेज होती गई। यह एक बातचीत की तरह लग रहा था, शांत और जरूरी। फिर भी मैं शब्दों को नहीं समझ सका। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से चमकते चांद से ही रोशनी आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक लंबा छायादार व्यक्ति कोने में खड़ा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं जम गया। मेरा दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। सेक्शन 6, अनवेलिंग द लेजेंड। अगली सुबह मैंने अपने बचपन के दोस्त अरुण से मिलने का फैसला किया। अरुण, जिसने हमारे गृहनगर को कभी नहीं छोड़ा, वह सबके बारे में सब कुछ जानता था। अगर कोई अजीब घटनाओं पर प्रकाश डाल सकता था, तो वह अरुण ही था। बरगद के पेड़ के पास पुराना घर। अरुण ने जानकर सिर हिलाया
जब मैंने उसे उस व्यक्ति के बारे में बताया। कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। उनका कहना है कि कई साल पहले वहां एक परिवार खत्म हो गया था और उनकी आत्माएं कभी नहीं गईं। उन्होंने असामयिक मृत्यु, बेचैन आत्माओं और उस प्राचीन अभिशाप के बारे में बताया जिसने भूमि को त्रस्त कर दिया था। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी, जिससे मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। सेक्शन 7 द ट्रूथ अनफोल्ड्स। जैसे जैसे असाधारण गतिविधियां तेज होती गईं, दिन रातों की नींद हराम करने लगे। वस्तुएं बेवजह हिल गईं। रात के सन्नाटे में विमुख आवाजें गूंज उठीं और छायादार व्यक्ति अधिक बार दिखाई देने लगा। हमेशा देखता रहा, हमेशा मौजूद रहा। भय कच्चा और भस्म करने वाला मुझ पर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। हालांकि मेरे माता पिता बेखबर रहे, या ऐसा ही लग रहा था। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। उनका दिमाग हर गुजरते दिन के साथ बादल छाता गया। एक शाम पुरानी तस्वीरों को देखते हुए मैं एक ऐसी तस्वीर पर ठोकर मार गया जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। यह मेरे माता पिता थे, युवा और जीवंत, उसी घर के सामने खड़े थे जिसका वर्णन अरुण ने किया था, बरगद के पेड़ के पास का घर। सेक्शन 8 अ फैमिली सीक्रेट। सच्चाई ने मुझे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा। फुसफुसाहट, छायादार व्यक्ति, भयानक घटनाएं, ये सब तस्वीर में घर से जुड़े थे। पर कैसे? और मेरे माता पिता ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? उस रात बाद में जब मैं अपने माता पिता के बिस्तर के पास बैठा था, तो मैंने उनका सामना करने का फैसला किया। जैसे ही मैंने बात की, उनके ऊपर एक अजीब सी शांति छा गई। यह ऐसा था जैसे वे इस पल का इंतजार कर रहे हों। उनके कमजोर हाथ मेरे लिए पहुंचे। उनकी आंखें उदासी और इस्तीफे के मिश्रण से भरी हुई थीं। हम उम्मीद कर रहे थे कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, मेरी मां फुसफुसाई। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी। सेक्शन 9 बाउंड बाय द पास्ट। मेरे माता पिता वर्षों पहले किए गए एक वादे से बंधे हुए थे। उन्होंने सच्चाई को अपने दिल में गहराई से दबाए रखा था। बरगद के पेड़ के पास का घर मेरे पिता के भाई, मेरे चाचा का था, जिनकी एक आग में अपने परिवार के साथ दुखद मृत्यु हो गई थी। फुसफुसाहट, परछाई, वे उनकी पीड़ा की गूंज थी। उनकी पीड़ा एक कफन की तरह भूमि से चिपकी हुई थी। मेरा परिवार अपराध बोध और दुहक के बोझ तले दबा हुआ था। उसने रहस्य की रक्षा करने की कसम खाई, भविष्य की पीढ़ियों को उस अंधेरे से बचाने की उम्मीद में जो उन्हें सताती थी। लेकिन कुछ राज दबे नहीं रहते। अतीत के पास पकड़ने का एक तरीका था। इसकी उपस्थिति उन लोगों द्वारा सबसे अधिक दृढ़ता से महसूस की जाती थी जिन्होंने इससे आगे निकलने की कोशिश की थी। सेक्शन 10 द हॉन्टिंग ट्रूथ। जैसे ही मैंने अपने माता पिता को देखा, उनके चेहरे पर अनकहे दर्द के सालों से जख्म थे। मुझे स्थिति की असली भयावहता का एहसास हुआ। यह बातें थी भूतिया एपरेशन या भयानक फुसफुसाहट नहीं थी जो सबसे भयानक थी। यह अतीत का भार था। इतने लंबे समय तक छिपे रहस्यों का बोझ था। अतीत के भूत, मैं समझ गया था, केवल दुनिया के बीच फंसी आत्माएं नहीं थीं। वे यादें थीं, अपराध बोध था, पछतावा था जो जीवित लोगों को सताता था। और कभी-कभी शांति पाने का एकमात्र तरीका उनका सामना करना, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना और अंत में जाने देना था।